वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। तीसरा T20I जो है वो खत्म हो चुका है और इंडिया जो है बड़ी कन्विंसिंगली जो है उसको जीत चुकी है एज प्रिडिक्टेड बाय 3 आउट ऑफ 4। हार्ड लक, ही प्रिडिक्टेड साउथ अफ्रीका विल विन, बट बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग तरीके से इंडिया ने जो है वो हरा दिया है साउथ अफ्रीका को। पंजाबियों में बोलते हैं खंगन नहीं देता, तो ना बैटिंग में और ना ही बॉलिंग में। मैच के हीरो रहे पिछले मैच के विलन, दैट इज अर्शदीप सिंह। तो स्टार्टिंग में टॉस के जब वो ग्राउंड पर आए थे तो सब उनको कह रहे थे भी ये भी आप ही का होम ग्राउंड है। तो पहली बात अर्शदीप ने अपने आप को बोली, उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरा होम ग्राउंड नहीं है, तो मैं प्रेशर नहीं लूंगा एक्सपेक्टेशन का। और फिर जो है उन्होंने 4 ओवर 13 रन 13 हाँ 4 ओवर 13 रन 2 विकेटें, और वो भी 2 विकेटें थी। ओपनिंग दी उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स और बाद में सेट हुए जो टॉप स्कोरर 61 एड्रियन मार्करम की विकेट ली। सो ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। बात करते हैं स्टार्टिंग की, दैट इज द इनिंग्स ऑफ साउथ अफ्रीका। जेसन प्लीज। सर, जैसा ना हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि देखिए धर्मशाला में शुरू से पेसरों के लिए मदद रही है, तो उसी जाल में सर साउथ अफ्रीका फंसी है। टॉस कौन जीता था? इंडिया। सर ये तो देखिए पता कमाल हो रहा है। सूर्य एक ही चीज आई थिंक सही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक ही चीज में उनकी किस्मत चल रही है। मैं जैसे आपने कहा ना कि मैंने प्रिडिक्ट किया था साउथ अफ्रीका जीतेगी, मेरी प्रिडिक्शन सही हो जाती अगर ये 3 चेंजेस ना करते अपनी टीम में। साउथ अफ्रीका वाले तो विनिंग टीम से आपने 3 प्लेयर निकाल दिए। तो मेरे साथ मुझे लग रहा है कि देखिए 2 चेंजेस तो जायज थे, लेकिन मिलर का नहीं था जायज। किलर मिलर की जगह किसको लाए हैं? स्टब्स वो भी धर्मशाला के मैंने अंदर। तो देखिए अपनी शायद सेकंड वीडियो में बोल दिया था, सेकंड मैच से पहले, कि स्टब्स देखिए निकलेगा तो T20 का है नहीं प्लेयर, क्योंकि उनका फोकस ओडीआई और टेस्ट पे ज्यादा है। तो वो जिस तरीके से खेलने लगे हैं, तो मैंने तभी कह दिया था आपको कि इनकी जगह नहीं बनेगी टीम में। अगले ही मैच में ऐसा हुआ था। लेकिन अगर आप उनको वापस भी ला रहे हैं और निकाल रहे हैं मिलर को, तो ये सर अच्छी चीज। तो फिर मेरे हिसाब से मिलर इनके वर्ल्ड कप प्लान्स में अभी पक्के नहीं है। वही सोचने की बात है सर। देखिए इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, मिलर को निकालना बहुत बड़ी चीज होगी। बुमराह को क्यों निकाला गया? बुमराह का सर देखिए नहीं, उन्होंने अपने टॉस के समय कहा था कि उनके पर्सनल इश्यूज हैं, वो वापस घर गए हैं। अब वो देखिए क्या है, क्या पर्सनल मैटर में तो हम कमेंट नहीं करेंगे। हो सकता है हर्षित राणा के कुछ नहीं हो सकता। अक्षर तो सर सीरीज से ही बाहर हो चुके हैं। अक्षर सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वो इलनेस है, उनको पूरा नहीं बताया गया, अभी तक रिवील नहीं किया है क्या चीज है। इंजरी के? नहीं इंजरी नहीं है। ओके जी। तो भगवान करे जी ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, जो भी इनके पर्सनल मैटर्स और इंजरी है या सिकनेस है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो आप बात कर रहे थे सर, वही मैं ना कह रहा था कि देखिए एक्सपीरियंस कितना काम आता है। एडन मार्करम ने दिखाया कि यहाँ पे कैसे खेला जा सकता है। सर मैं जब मैच देख रहा था, मैं अपने भाई को कह रहा था कि 6 ओवर निकालने हैं बस टीम ने किसी तरीके से, उसके बाद ये रन मारेंगे। हुआ भी वैसा, लेकिन 6 ओवर में ही सर 3-4 विकेटें गिर गई थी, तो काम थोड़ा इधर उधर हो गया। स्टार्टिंग में जो पहले पावर प्ले की बॉलिंग थी उसके बारे में जैसे हर्षित राणा को हमने देखा ओडीआईज में भी, उन्होंने जब से आगे अपनी लेंथ को आगे किया है, लेंथ बॉल नहीं ट्राई की पावर प्ले में, तब से वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं। और आज भी अच्छी बॉल स्विंग कर रही थी। डीकॉक को पता नहीं चला कब बॉल पैड पे आके खा गए। डीकॉक ने रिव्यू भी नहीं लिया। हाँ, और अर्शदीप की तो बॉलिंग फिर हमने प्रेडिक्ट किया ही था कि यहाँ पे स्विंग अच्छी होएगी, और इसीलिए वो नंबर 1 बॉलर है ना। डीकॉक के साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा डक्स हैं T20 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है। ये सबसे ज्यादा डक्स हैं उनके, 9 डक्स हैं शायद। तो सबसे ज्यादा वो बात वही हो रही थी पिछले मैच के प्रेजेंटेशन के टाइम पर, जब डीकॉक के साथ बात हो रही थी, तो डीकॉक को कमेंटेटर प्रेजेंटर बोल रहे थे या तो कुछ नहीं या सब कुछ। वही मैं सर संजू सैमसन वाला, संजू सैमसन का है, पहले में डक, दूसरे में रन, तीसरे में डक। उनकी एवरेज बेचारे की 18 की है। उस तरीके से चले ना तो सर चौथे में कुछ बड़ा करेंगे लग रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा ये। तो पावर प्ले की बॉलिंग में जो है 4 विकेट आ चुके थे कि 3 आ चुके थे? 3। पहला चला गया था रीजा हेंड्रिक्स और डीकॉक और ब्रूइस तो बोल्ड हुए। बॉल वही फिर आगे वाली बॉल ही थी, ड्राइव मारने के चक्कर में बोल्ड हुए।
चलिए उसके बाद बात करते हैं वन चेंज बॉलर हार्दिक पांड्या, 100 वो लेकर विकेटें गए, कंप्लीट हो गई, 100 विकेटें कंप्लीट हो गई उनकी। थर्ड इंडियन बॉलर है अच्छा दीपक start है। बुमराह के बाद। पहले प्लेयर बने इंडियन शायद ना कि 100 डबल 1000 रन भी और 100 विकेटें भी। हाँ डबल करने वाले जी। इंडिया के पहले प्लेयर बने। और उसके बाद बात करते हैं अपने स्पिनर्स की। स्पिनर में अंडर स्पिनर की नहीं, जब स्पिनर की स्पिनर स्पिनर बात की करेंगे तो देखिए एज ऑलवेज चक्रवर्ती तो सर हमेशा से ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा बहुत प्रदर्शन है ही इनका। ज्यादा। उनको थोड़ा सा समझ भी, जैसे उस दिन इमराज जी ने भी कहा था कि इनको समझ नहीं आता चक्रवर्ती को खेलना कैसे। अब जैनसन देखा बिल्कुल क्लूलेस थे कि कहाँ से चली गई बॉल, बस ऐसे इन्होंने बैट रख दिया नीचे, बोल्ड हो गए। लेकिन ना एक चीज सर मैंने नोट की कि चक्रवर्ती को जो विकेटें मिलती हैं वो सिमिलर बॉल्स पे ही मिली हैं सर, जितनी मिली हैं अभी तक इस सीरीज में ना, वही एक जगह से ही अंदर आती है बॉल। ऑफ स्टंप पे उनकी वो नेचुरल लेंथ और natural- लाइन है ना, जी जी सर। स्टंप्स छोड़ते नहीं, लाइन बॉल वो जो जिस जिस लेंथ पे वो टप्पा डालते हैं ना, आप भी बैटिंग करते हैं मैं भी बैटिंग जी, करता हूँ, जी। उस टप्पे को, वो टप्पा होता है सटीक सटीक टप्पा, आगे भी नहीं ना पीछे आगे भी। ना पीछे, और बैट्समैन जितना मर्जी बढ़िया हो उस पे वो फंसता है, अगर जी। मारने जाएगा तो कैच Okay. चढ़ेगा, और डिफेंड अगर मिस हो गई तो बोल्ड। और टप्पा बहुत बढ़िया उनका। स्पिनर जैसे हमारे दूसरे, मतलब जिन्हें बस खिलाया ही गया था, तो 2 ओवर मिले हैं, 1 ओवर के अंदर छक्का पड़ गया था, काफी अच्छा छक्का मारा फरेरा ने, बट लास्ट फरेरा- ओवर दिया था उसके बाद। 90 मीटर का था। फरेरा ने तो सर आड़े हाथों लिया हुआ है कुलदीप को, आई थिंक ओडीआई सीरीज में भी मारा था। मैंने हाईलाइट देखी, कल थोड़ा बिजी था मैं, तो फरेरा का जो छक्का जो मारा ना, मेरे को तो क्लासन ही लग रहे थे कि सर, क्लासन मैंने नहीं तो कहा ही मारा, था, भी क्लासन ही ने ही जी, मारा जी, है सर, वो कोई छक्का, जैसे डिफरेंस ही नहीं है इनमें, डिफरेंस ऐसे ही नहीं मारते है, हैं। मतलब वो बैटिंग स्टाइल इज एब्सोल्युटली सेम। जी। यहाँ पर बात करते हैं फिर शिवम दुबे की, पहली बॉल पे सर। विकेट बॉश बॉश को bold आउट किया, bold बोल्ड किया किया था। वो ओवर ही बहुत शानदार डाला था उन्होंने। वो हल्के में ले रहे हैं लोग। जी, पता जी। नहीं किस क्रिकेटर ने बोला था, बड़े इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर ने ही बोला था कि शिवम दुबे सबसे ज्यादा इम्प्रूव्ड खिलाड़ी हैं दोनों ही एस्पेक्ट्स में, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और शिवम दुबे का भी आई थिंक बयान आया था कि जब भी मेरी वापसी होगी, मेरे को अपनी दूसरी स्किल पर काम करना होगा, तो वो काम उन्होंने किया। जैसे हमने पिछले मैच में थोड़ा क्रिटिसाइज किया था दुबे को बैटिंग के लिए भी, उन्होंने ऑन ड्राइव मारी है, छक्का मारा ऑन ड्राइव का, पैर निकाल के मारा, थोड़ा सा पैर हिलाया? वो तो सर हल्का सा हिलाया, मतलब बट सिचुएशन अपने हाथ में थी मैं तो बस तो सभी पैर मजे की ले बात रहे थे। पैर की बात कर रहा हूँ, पैर हिल गया, ड्राइव मार दी। बैटिंग की बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो मार्करम ने तो वही जो उनका पेट शॉट है ऑफ जी, पे जो जी। ड्राइव आती सर है, उन्होंने ना जो 19वां ओवर था आई थिंक हर्षित का हाँ या नहीं 18वां, 18वां लास्ट ओवर तो उसने कुलदीप ने डाला था। हाँ तो सर वो जो ओवर में धोया है ना हर्षित को सर, खड़े खड़े सर छोटी सीधे बॉल पर छक्के सामने मारे हैं। छक्का मारा है, बहुत ही अच्छे शॉट हैं उनके पास। नहीं चलते हैं तो मार्करम जैसा सुंदर और स्टाइलिश प्लेयर नहीं है, बस चलते कम है चलते कम है। बाकी टाइम की ज्यादा बैट- ले जाते हैं थोड़ा सा बाकी सेट तो होने सर में। बाकी की बैटिंग तो सारी फेल ही रही फेल है, ही रही है। जी जी सर, जैसे इंडिया के साथ हुआ था पहले मैच में, हार्दिक की चले थे, साथ में थोड़ा बहुत और कंट्रीब्यूशन आया था, लेकिन यहाँ पे बाकी का कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाया। तो ओवरऑल 117 रन का टारगेट था, जी 117 बनाने थे, 18 बनाने थे, 117 उन्होंने बनाए थे, 118 बनाने थे T20I में, तो ये टारगेट जो है बहुत ही वैसा सा है। बट अगर सामने फिर शर्मा जी हों, सर ये इनका भी रिकॉर्ड एक अच्छा बन चुका है अब तक हिस्ट्री में सर, इंडिया की T20 में पहली बॉल पे छक्का ना 3 बार लगा था, इन्होंने इसी साल में 3 बार मार दिया है। ये वीरेंद्र सहवाग की किताब वाले खिलाड़ी हैं। मतलब क्या मेरे- छक्के मार रहे थे ना मेरे ये। पाले में होगी तो मैं मारूंगा। जी जी सर, एक चीज लेकिन नोट की होगी सर, स्टेप आउट नहीं किया आज पहली पहली हाँ, बॉल वो ठीक फिर है। थी नहीं ना बॉल स्टेप लेकिन ये बॉल देख के ये बॉल देख के थोड़ी स्टेप आउट करते हैं, इन्होंने तो अपनी लातों में खून लाना होता है। और उधर से आ रहे थे ना, एंगल से भी आ रहे थे ना, गीडी तो थोड़ा सा था, नहीं, जाऊंगा स्टेप आउट पहले बक्की दोनों पे लग मैचों में भी सकती एंगल थी। पे ही आए थे वो, ओवर द वो विकेट फिर- आते हैं वो। छक्का तो देखो, लेग वाला छक्का तो चलो है ही है, जो इनका प्रीति को भी मारा था सेम एशिया कप में, स्लांट होकर जो ऑफ साइड से जो छक्का जाता है, इनसाइड आउट मारते हैं जो, इनसाइड आउट, और बहुत लंबा जाता है, जी, जी, वो उसमें पावर लाना मारा बड़ा था वो भी मुश्किल है। 90-95 मीटर का था। भी होता है भाई। हाँ, सबसे ज्यादा ग्राउंड का सबसे बड़ा एरिया। मैं मैच देख रहा था तो बैट स्विंग की बात हो रही थी, वो जो जी जी बनता है, तो डीकॉक का तो पॉइंट से आता है, तो डीकॉक का पॉइंट से आता है तो लेग साइड इज फेवरेट, इनका आता है ऊपर से, ऊपर, जी, टॉप जी। से, मतलब ये अपना स्टांस ऐसे थोड़ा फाइन लेग की तरफ। फाइन लेग की, मतलब ये इधर
इनका बिल्ला ऐसे होता है जी। पूरा सीधा, सीधा। और इनकी जो स्विंग है ना वो भी यहीं से चालू होती है, तो इसी वजह से ये डाउन द ग्राउंड जो है। अपने इंडिया में भी आगे की पेंसिल से ही ड्रॉ करते हैं वो। नहीं हाथ भी नहीं, इंडिया में शू ग्रीन कलर हो गया आगे इंडिया में। आगे आ सीख गया, लिया सर, सीख कुछ तो लिया सीखा सीख है। लिया, शुक्र है। वो टेक्निक आ गई, वो बढ़िया है। और सर अभी फिर शुभमन की बात करूँ ना सर, हाँ जी हाँ जी, देखिए करो करो। थोड़े अनकंफर्टेबल थे वो। थोड़े नहीं, मतलब काफी 28 थोड़े से कंफर्टेबल थे, इतने से बच गए थे। थोड़े से कंफर्टेबल थे, अनकंफर्टेबल नहीं थे थोड़े अरे से। जब वो फील हुई ना तो मैंने कहा था अब मेरे को मिल गया, मैं वीडियो में बोलूंगा। देखिए शुभमन गिल पहली बॉल पे आउट नहीं हुए, पहली बॉल वाइड थी और दूसरी पे गए, वो दूसरी पे 28 रन मारे हैं उन्होंने, 5 चौके मारे हैं, उसमें से 2 या 3 तो मेरे हिसाब से एज के ही हैं। नहीं, ही इज नॉट कंफर्टेबल। बार्टमैन जी, जी, का सर। ओवर जो था हर दूसरी बॉल पे क्लूलेस थे। जैनसन को भी बड़ा इन्होंने मतलब थोड़ा राम बहुत राम तो करके confidence ओवर मिला निकाला। होगा। जैसे एक ड्राइव अच्छी आई, एक ऑफ पे जो उनका वो है, Short arm jab, short जी arm, जी, वो go भी through shot अच्छा है, था, वो वो भी अच्छा अच्छा है। था। उसके अलावा तो इतना नहीं कुछ दिखा। हर्षा भोगले ने पता है क्या बोला है, अब ये नहीं मेरे को याद दूसरा के तीसरा, शायद 3 मैच या दो ही बोले हैं। हर्ष दो तीन तो निकल गए ना। हाँ, वो मैंने भी हर्षा बताया। भोगले ने बोला है शुभमन के पास 2 ही मैच हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, और सोशल मीडिया पे तो पूरा ये कयास और रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये बिठाए जाएंगे और लेकर आया जाएगा। सर लेकिन संजू बात सैमसन। एक और है ना इंटरेस्टिंग सर, संजू सैमसन का इस साल एवरेज कितना है? 18 का, 10 इनिंग्स खेल चुके हैं वो भी। उनका भी हिसाब तो अब सर डीकॉक वाला किसको ही ले? है। बात तो ये है ना, जायसवाल जायसवाल को तो इन्होंने चलिए सेटअप में रखा ही नहीं सैकड़ा ना। मारा है 48 जी, बॉलों जी, में, सर। सेकंड हाईएस्ट मैट चेस मैट में। आने सरफो चाहिए, लेकिन सर उनको सेटअप में आपने रखा नहीं है, आप सीधा वर्ल्ड कप थोड़ी खिला सकते हैं ना। 5 मैच देखो देखे, but मैं आपको न्यूजीलैंड बताऊं, में। हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी एक बंदे को ढोया था, ऋषभ पंत। जी एक पाकिस्तान के खिलाफ 30-35 रन की इनिंग्स थी और उसके हम्म। बाद से कुछ नहीं किया उन्होंने। एक बात बताऊं, एक स्टैट पढ़ रहा था मैं, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इनकी जोड़ी ने हमें वर्ल्ड कप जिताया था ना 2024 का। इनके प्लान्स में कौन नहीं था? शुभमन गिल See, पहले ही निकाल दिया था। कितना विजनरी थे वो, उन्हें मालूम था कि T20I वाला प्लेयर जो है वो नहीं है। तो जगह देखो, 2 आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के साथ आप वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते। सब बहुत मुश्किल है ये तो। अभी शुभमन गिल की बात कर रहे थे, तो शुभमन गिल के जैसे ही, मतलब ये कंपटीशन चल रहा है सूर्या में और शुभमन गिल में कि कौन किसकी कम एवरेज कौन आएगी। कितनी देर बाद 50 बनाएगा। शुभमन गिल की आखिरी 50 T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आई है, वो भी इस साल नहीं थी, पिछले साल पता थी नहीं कब शायद। थी वो तो। हाँ, सूर्य कुमार यादव की बात करिए। सर सूर्य कुमार सर यादव का ना अलग लीग में कंपटीशन चल रहा है, मैं स्टैट्स बता रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनका अब एक ही उनके ऊपर है लोएस्ट एवरेज में बंदा, कैप्टन एज ए कैप्टन, और वो रवांडा का। रवांडा की। तो सर आप देखिए कितनी ये वो है ना, कंसर्निंग है ये। बट हम मार्करम की बात कर रहे थे, फर्स्ट पे रवांडा की मार्करम से है, सर सेकंड क्या? में हमारे सूर्या जी हैं, थर्ड थर्ड पे लेकिन उनका मार्करम तो है, लेकिन फोर्थ पिछले साल फिफ्थ का पे है ना मार्करम हाँ, का। फिर रवांडा और हांगकांग के हैं। वो तो पुराना है ना फिर। लेकिन नाइस कंपनी current- टू हैव। ये वैसे भी ओमान को काफी टिप्स देना अच्छा लगता है इन्हें, उनके साथ कंपनी करना। सूर्य कुमार यादव 11 बॉले 12 रन। जी जी क्या आज फिर वही चौका छक्का आया कोई? हाँ 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 आया जी, था, 2 दो चौके आए चौके आए थे। थे। और आउट कैसे हुए? वही सेम जो इनका फेवरेट शॉट है सुपला शॉट, वही मारने गए, बट बॉल ज्यादा फुल थी तो बैलेंस बिगड़ गया, कैच हो गया। कैच काफी अच्छा कैच पकड़ा, बट सेम ही शॉट, इसकी हम बहुत बात कर चुके हैं वैसे तो। बात कर रहे थे आप उसके सर बारे मैं में, देखिए पोस्ट सूर्य मैच। सूर्य का तो सर देखिए वो उनका कहना था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ मैं नेट्स में अच्छा बैटिंग कर रहा सर, हूँ। ये लेकिन वही है आउट ऑफ रन्स हैं। आउट ऑफ रन है सर, ये कैसा मतलब वो स्टेटमेंट हुई ना, इनको खुद को एक बार ये सुननी चाहिए कि मैंने वही तो बोला इनको क्या है वही ये। खुद के कानों में जा रहा है इनके, जो ये मुंह से निकाल रहे हैं अपने। सर पता नहीं, ये तो देखिए हम बात कर रहे थे वो टेस्ट सीरीज के बाद की ना, जो गंभीर पोस्ट मैच में बोल रहे थे एरोगेंस है ये है उनमें, कि अब बोल रहे हैं मेरे को एक्सक्यूजेस देना पसंद नहीं, फिर खुद ही दे रहे थे। वैसा ही हाल सर इनका है। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ? कोई 50 नहीं आई इतनी देर से। सर चलिए सूर्य से भी मूव ऑन करूँ ना मैं। डेफिनेशन इन्हें समझानी पड़ेगी फॉर्म की होती क्या है। पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट है कि सूर्या, एक पॉइंट जो मैं लेकर आना चाह रहा था, आप लोगों को लग रहा है कि इंडियन टीम की कप्तानी वाकई में सूर्या कर रहे हैं? सर नहीं सर, कप्तानी हो रही बाहर से।
जीजी कप्तानी कर रहे हैं। और बड़े, कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, 4 पिक्चर्स आई थी, बड़े एनिमेटेड मोड में थे जीजी बाहर से। सूर्या की फील्डिंग प्लेसमेंट को लेकर नाराज थे थोड़ा सा। मैं भी देख रहा था सर। नहीं तो फिर सर बात भी सही है ना। एक चीज आप नोट कीजिए, आपकी टीम में सबसे कमजोर फील्डर आई थिंक वरुण चक्रवर्ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर उनको आपने मिड विकेट खड़ाया हुआ है। जो कैच गया था जी, जी, अर्शित शर्मा की बॉल पे, ब्रूइस का स्टिकर पे लग के गई थी, उसने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। कैच था सर वो आप पहले एक तो मतलब मेरी उम्र वाला भी होता तो पकड़ लेता, ट्राई तो करता एटलीस्ट। वो कह रहे थे बॉल नहीं दिखी वहां पे। तो मेरे को याद आता फिर मार्करम ने जो शर्मा जी का कैच पकड़ा है, मतलब मार्करम तो ऐसे ही वाले कैच ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे मतलब छुआरा ही हो। जी जी। कैचेस में तो वही कमेंट्री पे कह रहे थे। अब मैं कैचेस की बात करते हैं, अपने बहुत छूटे हैं। हमने जब हर्षित राणा ने भी छोड़ा है, हर्षित राणा ने छोड़ा, अर्शदीप ने छोड़ा, चक्रवर्ती ने छोड़ दिया। चक्रवर्ती ने छोड़ा, कैचेस तो छूटे हैं। तो बॉलिंग अच्छी थी, नहीं तो फिर से सेम आपका वो आता, बॉल चालते हुए कैचेस विन मैचेस। मेरा पॉइंट जो है वो ये है, टेस्ट मैच में हमसे स्पिन खेली नहीं जा रही। वनडे के अंदर रोको की वजह से जो ड्रेसिंग रूम है या माहौल है वो खराब है। T20I में बेसिकली पपेट के हाथ में हमने दे रखी है कैप्टनशिप। अगर इंडिया की टीम की कैप्टनशिप डगआउट से हो रही हो, लानत की बात है ये। और वो भी सूर्य कुमार यादव जैसे पर्सनैलिटी के आदमी के लिए, जो कि एक टाइम पे वर्ल्ड का नंबर 1 T20I बैट्समैन था। देखिए इतना ना सर, ये कॉमन चीज है कि आपने कप्तानी दी किसी को तो उसको करने दो। और उसकी सर दूसरी चीज ना, उसकी फॉर्म नहीं आ रही है अगर, तो आप कप्तानी से मूव ऑन कीजिए ना, उसको बटन तो हटाइए। भरोसा आपने उसको अगर कैप्टनसी दी है, उस पर भरोसा रखो। आपको भरोसा नहीं था तो पांड्या कितने टाइम तक थे हमारे कैप्टन, इनको ओडीआई T20 दोनों का कैप्टन देखा जा रहा था एक टाइम पे। वही है ना, हमारे पास समय बहुत कम है ना। अब हम इस टाइम पर जो है वो एक काफी बोल्ड चीज है हमारी टीम में। जैसे आपने कहा ना कि टेस्ट में स्पिन खेली नहीं जा रही, ओडीआई में रोको की वजह से माहौल खराब है। T20 के अंदर अगर अभिषेक शर्मा, भगवान ना करे, T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो जाते हैं, जायसवाल को तो लेकिन शायद मतलब जाएंगे, बट हो सकता है ग्रुप्ड भी हो जाएं अगर अभिषेक शर्मा इंजर्ड हो जाते हैं तो। इंजर्ड नहीं हो जाते, हो सकता है अभिषेक शर्मा से बल्ला ना चले। हाँ, उनका अगर नहीं चलते तो हो सकता है ग्रुप भी हो जाए। मैंने अभी तो इस पहले बोला था ना आपको, 2 टॉप ऑर्डर के आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को T20I फॉर्मेट में हम ढो नहीं सकते। सर चलिए इनकी भी बात अगर छोड़े ना, इसके बाद जो तिलक वर्मा आ रहे हैं, तो मैं उनसे भी खुश नहीं हूँ। वो क्या कर रहे हैं? सेकंड मैच को साइड रख दीजिए, फर्स्ट में भी उनका सेम हाल था सर। कल ना उनके टोटल स्कोर है 34 में 25। चलो ये तो कुछ नहीं, मैं एक चीज और बताऊं, 9 बॉल में 15 थे उनके स्टार्टिंग के जी। तो बाद में फिर क्या मतलब स्टैट्स पैडिंग हो रही है, प्रेशर भी नहीं था, रनिंग स्टैट पैडिंग हो रही है सर, वही कि स्टैट्स बनाए जा रहे हैं, अपने रन बनाए जा रहे हैं, ताकि कल को मेरे पे कोई सवाल ना करे। जी 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 सर, 9 में 15 और 34 में 25 कैसे नहीं? हो अगर सकते हैं? 117 का टारगेट के पीछे जाते वक्त आपके ये हालात हैं तो फिर पिच भी ऐसा नहीं था कि बहुत तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। थी नहीं ना, स्टार्टिंग के ओवर्स में जो स्विंग हो रही थी वो हो रही थी, वो तो आए, उसको तो उन्होंने टैकल कर ही लिया था, वो भी खत्म कर दी थी अभिषेक ने। अभिषेक को छोड़ दीजिए, उनके अलावा कोई भी बैट्समैन 100 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेला है। तो फिर मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको संजू सैमसन में भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, तो फिर आपके पास ऑप्शन के तौर पे ऋतुराज गायकवाड़ है और यशस्वी जायसवाल है। तो यही 2 प्लेयर्स जो हैं वो आपके पास हैं, जिनको आप स्ट्रेट अवे टॉप ऑर्डर में आकर सेट कर सकते हो। दोनों में से चलो गायकवाड़ के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है T20I खेलने का, तो जायसवाल ज्यादा खेले हैं। जायसवाल के पास भी गायकवाड़ तो 2 की सीरीज खेले, उनमें भी सेंचुरी मार दी थी उन्होंने, सेम ही ओडीआई वाला ही उनके साथ हुआ है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे अब इन्होंने 27-28 रन मार दिए, रन बॉल वाला सेटअप, अगर ये एक आधे मैच में और रन मार जाते हैं, अब तो रन मार जाओगे। अहमदाबाद में भी देखिए, अहमदाबाद तो गिल मार ही जाएंगे, इनका होम ग्राउंड है, अहमदाबाद में पक्का 50 आ जाएगी इनकी। सारे लग गए हैं। बात यहाँ के रनों की नहीं है ना, बात है T20I इनको नहीं देखेगी ना प्रेशर सिचुएशन वाले मैच में, जहां पर नॉकआउट वाली सिचुएशन होगी, वहां पर अगर हमारी बल्लेबाजी क्योंकि ने काम खराब कर दिया। गिल ने 23 का वर्ल्ड कप खेला और 2 WDC खेले हैं, मुझे तीनों में नॉकआउट के अंदर कुछ नहीं, 10 रन भी नहीं इनके, WDC में भी नहीं रन थे ना, इनके नॉकआउट्स के अंदर रन थे 23 के वर्ल्ड कप में।
ओवरऑल पिक्चर हम जीत तो मैच गए हैं, लेकिन जो टीम की पिक्चर है, जो टीम की स्टेबिलिटी है आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से वही है। बस अब हमारे पास जो है 8-7 मैच रह गए हैं, 2 अब और उसके और बाद सर मैच आज एक न्यूजीलैंड। और चीज आई है सुनने में कि फर्स्ट वीक में जनवरी के वर्ल्ड कप स्क्वाड और न्यूजीलैंड स्क्वाड एक ही दिन अनाउंस हो रही है। नहीं करेंगे ये, नहीं ये करेंगे, कितना सच है कितना नहीं नहीं। करेंगे। क्योंकि वो इनके पास टाइम होगा उसके लिए, तो ये इतनी जल्दी स्क्वाड अनाउंस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल की पोजीशन की बात करो तो 2 मैच रह गए, जी तो 2 मैचों में भी मेरे को कुछ सेटल होता दिख नहीं नहीं रहा है। सर, तो 2 5 मैच मैचों तो के बाद मेरे हिसाब से आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अराइज हो सर, गए। बात तो ये है ना सर, देखिए 21 और 31 से तो न्यूजीलैंड सीरीज है, उसके बीच तो अनाउंस करेंगे नहीं, पहले ही करनी पड़ेगी ना सीरीज से। 4-5 से 7 से वर्ल्ड कप है, 15 से 7 7 से है सर। 7 से वर्ल्ड कप है, 21 हफ्ता से 2 हफ्ता T20 पहले तो है, करना 2 हफ्ता पड़ेगा ही। पहले। बस बीच फिर में करनी करेंगे पड़ेगी, नहीं, फिर करनी वही तो पड़ेगी, बीच फिर में फिर सीरीज के कर नहीं हाँ सकते। तो फिर तो बेसिकली मैं कहूँ कि आपको अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज करना है तो आपके पास सिर्फ 2 दो मैच ही रह मैच गए, हैं जी जी। और 2 मैच में जो अच्छा परफॉर्म कर गया जगह बना जाएगा और वर्ल्ड कप खेल जाएगा। बाकी तो जगह बनी हुई है, सिर्फ गिल का ही क्वेश्चन है। सूर्या को हटाओगे नहीं क्योंकि पूरी साइकिल कैप्टनसी करवाई है, वर्ल्ड कप भी वही कैप्टनसी तो फिर करेंगे। गिल भी रहेंगे, गिल भी नहीं जाने वाले। बीसी है वही वो है भी। सर, चेंजेस तो मुझे दिख नहीं यही रहा स्क्वाड कोई। जा रही है हमारी वर्ल्ड कप में, सेम यही 15 जाएगी। एक जायसवाल जरूर आ जाएंगे, एक रिप्लेसमेंट एज अ बैकअप। आ सकते हैं बैकअप ओपनर। वो भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए टीम तो 15-16 की होएगी ना। हाँ 15 की तो 15 है, 16वें में 16 ला की सकते होती हैं, है ना, जो क्योंकि प्रेजेंट ये 15 सिचुएशन की चल रही थी। है ना, हाँ उसमें 16वें पे जायसवाल ऋतुराज जो भी दोनों में से आएगा आ सकता है। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस। थोड़ा सा डिले हो गया है और शायद पढ़ने में भी डिले हो जाए, बिकॉज आईपीएल हो ही पड़ी है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।